हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर लिमिट्स के बारे में कि ये लिमिट्स क्या होता है। तो आप सभी को बता दें कि जो लिमिट्स है वो कैलकुलस का एक पार्ट है। अगर हम लिमिट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो जो हमारा क्लास 12th है उसमें जो कैलकुलस है उस कैलकुलस की ABCD भी हमें नहीं आएंगी, क्योंकि अगर हमें कैलकुलस पढ़ना है और कैलकुलस में हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल जो इक्वेशंस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उस केस में हमें लिमिट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो लिमिट्स होता है वो कैलकुलस की यानी कैलकुलस में आने वाले जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है उसका न्यू होता है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो घर में हमें न्यू देना पड़ता है, उसी तरह से इस कैलकुलस की जो न्यू है वो लिमिट्स से ही स्टार्ट होती है। तो चलिए सब समझते हैं सबसे पहले कि ये लिमिट्स आखिर होती क्या है। तो लिमिट्स जो है ये किसी भी फंक्शन, कोई भी अगर हमारा फंक्शन है, जैसे कि हमारा फंक्शन हो गया f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये कोई फंक्शन हो गया। इस फंक्शन की जो एग्जिस्टेंस है यानी ये जो फंक्शन है ये किसी न किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि x इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। x इक्वल्स टू अगर 2 पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, x इक्वल्स टू 2 पे पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 अपॉन 1, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 3। यानी किसी न किसी पॉइंट पे इस वैल्यू f(x) का जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू यानी फिक्स नंबर आया। जैसे कि x इक्वल्स टू 2 पे इसका वैल्यू 3 के इक्वल आ गया। x इक्वल्स टू अगर 0 की बात करें तो इस पे इसका जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह से डिफरेंट x के वैल्यूज़ के लिए f(x) का जो वैल्यू है वो डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या ये x इक्वल्स टू 1 पे ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, यानी इसका जो f(x) का जो वैल्यू है एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू आएगा x के किसी भी वैल्यू के लिए, यानी x के किसी भी वैल्यू के लिए f(x) का वैल्यू अगर कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो डिफाइंड हो सकता है, डिफाइंड है, एक्चुअली डिफाइंड है। और अगर x इक्वल्स टू 1 पे इस f(x) का जो वैल्यू है वो फाइनाइट नहीं आ रहा है तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो x इक्वल्स टू 1 पे डिफाइंड नहीं है। तो जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पुट करें तो इस फंक्शन को हम सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं कि f(x) इक्वल्स टू, यहाँ पे आइडेंटिटी का अगर हम यूज करें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि इससे इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि सेम क्वांटिटी दिखाई दे, सेम हमें ये दिखाई देते हैं। लेकिन इसको भी डिवाइड करने का एक रीजन है कि इसको हम डिवाइड क्यों करते हैं। इसको हम डिवाइड इसलिए करते हैं जब ये जो हमारा x है वो x का जो वैल्यू है अगर ये 1 के इक्वल है, यानी ये दोनों सेम नंबर्स रहेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 और यहाँ पे भी 1 माइनस 1, ये 0 अपॉन 0 हो जाएगा। और 0 अपॉन 0 कभी भी होगा तब हम इसको कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करें तो ये 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 0 अपॉन 0, तो 0 से 0 कैसे कैंसिल करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 2, 1 इक्वल्स टू 2। इतना तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये वाला जो है हमने यहाँ पे जो रूल यूज किया गया है ये मैथमेटिक्स हमें अलाउ नहीं करता है कि 0 से 0 को हम कैंसिल कर दें और 0 से 0 कैंसिल करके हम यहाँ पे 1 लिख दें, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए x इक्वल्स टू 1 पे जो हमारा f(x) है इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो अगर x इक्वल्स टू 1 पे ये डिफाइंड नहीं है तो अगर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएं और इस नंबर लाइन पे अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिखे, जैसे कि हम 1 नंबर जो 1 है उसी को लिख रहे हैं, तो इसके नेबरहुड में यानी इसके अगल बगल, जैसे कि हमारे घर है
हमारे घर के आसपास अदर भी घर होते हैं और उस घर में बहुत सारे पर्सन्स भी होते हैं। तो जैसे कि ये अगर हमारा घर है तो इस घर के बगल में ये जो घर है बी, ये जो बी होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, नेबर कहलाएगा। ये कि ये जो बी है वो ए का क्या है, नेबर है, या बी जो है वो ए का नेबर है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे ही 1 के जो आसपास नंबर्स आते हैं, जो 1 के आसपास जो नंबर्स आते हैं वो 1 के नेबर्स कहलाएंगे। लेकिन ये जो 2 और 0 है ये 1 से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखें, 1 यहाँ पे लिख दें 1.00000000001, तो ये वाला जो हमारा नेबर है ये इस 1 के ज़्यादा पास है इन कंपैरिजन टू 2, यानी इस 2 से ज़्यादा पास में है इस 1.00001 का जो घर है, इसके ज़्यादा पास में है, इसलिए 1 का जो नेबर कहलाएगा ये इसको कह सकते हैं। ठीक, यानी सबसे पास वाला जो नंबर है वो इस 1 का क्या कहलाएगा, नेबर कहलाएगा। तो ये राइट साइड में नेबर हो गया, तो ये राइट साइड में नेबर हो गया, तो इसको हम कहेंगे राइट नेबर। ठीक, और 1 के लेफ्ट साइड में जो नेबर है, जैसे कि 1 से पहले भी कोई आ सकता है, जैसे कि 0.9999999 ऐसे ये चलता ही जाएगा, लेकिन एक हम फिक्स वैल्यू ले लिए कि ये जो हो सकता है इसका नेबर हो सकता है, ऐसा हम डायरेक्टली बता रहे हैं। लेकिन जनरली जब हम इसको बताते हैं, यानी 1 का नेबर अगर हमें बताना होता है, अच्छा इसका ये जो नेबर है हम इसको नेबर की तलाश क्यों कर रहे हैं, नेबर पे हम इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि अगर हम इस जो फंक्शन है इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस टाइप का, जैसे कि ये है हमारा 0, ये 1 2 3 4, और इधर हो गया हमारा 1 2 3 4। और ये जो y एक्सिस है, ये y जो होता है वो fx कहलाता है, यानी y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, और ये वाला जो हमारा x एक्सिस है, यानी x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए fx का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो जो हमारा y इक्वल्स टू fx है, ये fx किसके इक्वल होगा, x प्लस 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर हम x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए इस फंक्शन को डिफाइन करें। तो y इक्वल्स टू fx और ये x प्लस 1 के इक्वल होगा, यानी ये हमें लाइन मिल रही है y इक्वल्स टू x प्लस 1, और y इक्वल्स टू x प्लस 1 का अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें यहाँ से ये लाइन जाती है, ये लाइन है क्योंकि इसका पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक लाइन को बताता है। और यहाँ पे क्या है कि x इक्वल्स टू 1 पे ये हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में तो उस पर हमें fx का वैल्यू यानी y का वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी है, यानी फिक्स वैल्यू, कोई फाइनाइट वैल्यू जो है वो x इक्वल्स टू 1 के लिए हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हमें x इक्वल्स टू 1 के लिए कोई फिक्स वैल्यू यानी फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, इसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पे हमारा जो फंक्शन है y का जो वैल्यू है वो कोई फिक्स नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो हम जानते हैं कि x इक्वल्स टू 1 पे इसका वैल्यू fx का जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि x के जो नेबर है, जैसे कि इस राइट साइड में जो नेबर आएगा, इस साइड में जो नेबर आएगा 1 के बाद वो 1.0000001 कुछ हो सकता है, और इसके जो लेफ्ट साइड में नेबर आएगा, यानी 2 नेबर्स हो सकते हैं, एक राइट साइड में हो सकता है, एक लेफ्ट साइड में हो सकता है, 2 नेबर्स तो हो ही सकते हैं। तो एक राइट साइड में नेबर आएगा 1.00001, और एक हो सकता है कि लेफ्ट साइड में नेबर आ जाए जो कि 0.99999999, ऐसा कोई नेबर हो। तो इस 1 के 2 नेबर्स हो सकते हैं। अब ये जो नेबर्स होंगे ये 1 के इक्वल तो इसका वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं,
कि ये वाला जो नंबर है वो अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, यानी अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो ये अप्रोक्स 1 के ही इक्वल होगा, और इसका भी अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो ये भी अप्रोक्स 1 के ही इक्वल आएगा। तो यही रीजन है कि अगर हम 1 पे किसी भी फंक्शन को डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 पे हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चेक करते हैं कि क्या इसके नेबरहुड में इस फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, और उसी वैल्यू से हम पता करते हैं कि x इक्वल्स टू 1 पे ये जो हमारा फंक्शन f(x) है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। समझने की बात यह है कि अगर हम x इक्वल्स टू 1 पे किसी भी फंक्शन की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, इसका मतलब f(x) का वैल्यू यहाँ पे हमारा डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम इस फंक्शन f(x) का x इक्वल्स टू 1 पे लिमिटिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। और लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए कितने तरीके हैं, यानी लिमिटिंग वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि x इक्वल्स टू 1 के नेबरहुड में हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि क्या इस पे इसकी वैल्यूज क्या आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके राइट साइड में जो नंबर है हमारा 1.0000001, इस पे हम चेक करेंगे कि इसकी लिमिटिंग वैल्यूज क्या आ रही है, फंक्शन f(x) का वैल्यू क्या आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में जो 0.999999999 ये जो नंबर है इस पे इस हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो एक्यूरेट x जो है हमारा 1 के इक्वल है, लेकिन इस कंडीशन में हमारा x का वैल्यू जो है वो एक्यूरेट 1 के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि x इस केस में अप्रोचेड टू 1 है, ऐसा हम सब कुछ करते हैं, यानी इसको कहते हैं कि ये x जो है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और अगर ये x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं इसको, तो ज़्यादा लेंदी हो गया था। तो अगर ये हमारा वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और वो भी लेफ्ट साइड से, तो ये 1 से लेस ही होगा। तो ये अप्रोच करने वाला लेफ्ट साइड से जो अप्रोच करने वाला 1 का वैल्यू है उसको हम 1 माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये राइट साइड में से भी तो अप्रोच कर सकता है। तो जब राइट साइड से अप्रोच करता है तो इसके नेबर का हम वैल्यू लिखते हैं 1 प्लस, और अगर 1 माइनस इधर अप्रोच कर रहा है तो ये जो हम फंक्शन में जो वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 1 में, अगर 1 के का वैल्यू पुट करेंगे तो ये अप्रोचेज टू 2 है, यानी अप्रोक्स 2 की तरफ ये अप्रोच कर रहा है, यानी f(x) जो है वो हमारा अप्रोच करेगा किधर, 2 की तरफ। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि x इक्वल्स टू इसके नेबरहुड 1 माइनस पे f(x) का वैल्यू क्या आ रहा है, और इसी x इक्वल्स टू 1 प्लस पे f(x) का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके बारे में हम पता करते हैं। तो यही वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लगाते हैं f(x), और इस वैल्यू को यानी राइट हैंड वैल्यू को, राइट साइड से अप्रोच करने वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिखते हैं और इसको लिखते हैं f(x). अब देखिए यहाँ पे जो x टेंड्स टू 1 माइनस है, ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो अगर ये लेस देन 1 हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से कुछ ना कुछ तो ये कम होगा ही, जरूर होगा। तो इसके लिए हम 1 माइनस के प्लेस पे क्या करते हैं कि x टेंड्स टू, यहाँ पे क्या होता है कि x का जो वैल्यू है 1 माइनस के लिए हम क्या करते हैं कि 1 माइनस यहाँ पे तो है x इक्वल्स टू 1 माइनस, इसी 1 माइनस को हम अलग तरीके से लिख देते हैं 1 माइनस h, यानी x जो है वो हमारा 1 माइनस h है। यहाँ पे 1 माइनस का मतलब ये 1 से छोटा है, और 1 से छोटा होगा तो कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो कि इनमें से माइनस किया होगा तभी ये 1 से छोटा आ रहा है। और यहाँ पे जो h होता है, जनरली ये बताया जा रहा है, यहाँ पे जो h होता है, h जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी यहाँ पे h जो है
वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। उसी तरह से अगर हम x टेंस टू 1 प्लस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 + 1 से तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा। तो इस केस में क्या होता है कि x = 1 प्लस तो है ही, और इस 1 प्लस को क्या करते हैं कि 1 + h करते हैं, यानी ये जो 1 प्लस है ये तो 1 से ज़्यादा है तो थोड़ा सा तो बड़ा ही होगा ही, इसीलिए इस 1 में हम h को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे जो h है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो था वो हमारा x = 1 पे ये जो फंक्शन था वो डिफाइंड नहीं था, लेकिन x = 1 यानी x के 1 के आसपास जो है इस fx का वैल्यू कुछ ना कुछ तो ज़रूर आया होगा। उसी वैल्यू को हमें फाइंड करने के लिए इस लिमिट का यूज़ करना पड़ता है, और वो जो वैल्यू होगा वो लिमिट से हमें मिलेगा, और वो जो वैल्यू होगा वो तब हमें मिलेगा जब हम 1 माइनस यानी x = 1 माइनस x = 1 प्लस दोनों के लिए जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है वो अगर सेम आ जाए, तब हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है f(x) वो इस x = 1 पे डिफाइंड है। और अगर ये दोनों वैल्यूज़ यानी जो इसका नेबरहुड है 1 का, 1 माइनस और 1 प्लस, इन दोनों पे अगर ये फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं आता है तो हम कहते हैं कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी x = 1 पे या x टेंस टू 1 पे ये जो हमारा fx का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये जो हमारा लिमिट है x = 1 पे जो fx = x² - 1/x-1 ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये कब एग्जिस्ट करेगा, यानी x = 1 पे x² - 1/x-1 का लिमिट जो हमारा लिमिट है, ये कब एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए ये कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारा जो लिमिट है x टेंस टू, हमें x = 1 पे बताना है, तो x = 1 माइनस करेंगे हम, यानी LHL, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर होंगी और ये जो वैल्यू है ये फाइनाइट आनी चाहिए, ये जो वैल्यू है ये फाइनाइट आनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये फंक्शन तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू जो है x = 1 पे जो fx की लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर नहीं होगा ये इक्वल, तो उस केस में ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये जो फंक्शन है fx ये है हमारा x² - 1/x-1। इसके बाद इधर है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x² - 1/x-1, ठीक। अब हमने क्या बताया कि अगर x टेंस टू 1 माइनस है, x टेंस टू 1 माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं x = 1 माइनस h, ठीक। और x टेंस टू 1 माइनस है तो इसके बाद हम इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस है, तो यहाँ पे जो h है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो हमारा x का वैल्यू है वो 1 के इक्वल कब होगा, ये x का जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल कब होगा, जब h का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। जब h का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा उस केस में हमें x का वैल्यू 1 लाना है, यानी 1 के इक्वल आएगा। तो हमें तो यहाँ पे x = 1 पे ही डिफाइन करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि h को 0 की तरफ अप्रोच करते हैं, तो इसीलिए x के प्लेस पे अब यहाँ पे हम लिखते हैं h अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पे जो हमारा x है इस x के प्लेस पे लिखते हैं 1 माइनस h का स्क्वायर, और -1 है तो -1 अपॉन यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस h और -1। तो ये हुई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात। अब ये राइट हैंड लिमिट की बात, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, चलो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं,
एच जो है वो अप्रोक्स 0 के इक्वल होना चाहिए, अप्रोचेज टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 प्लस है तो जो हमारा x है ये 1 प्लस एच लिखेंगे, और ये जो h है ये अप्रोक्स अप्रोचेज टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन ये, इससे ये कैंसिल तो माइनस h, फिर ये लिमिट h टेंस टू 0, और इसको करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, और यहाँ पे माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पे h, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अगर हम इसमें से h कॉमन करेंगे, अगर हम यहाँ से h कॉमन कर रहे हैं तो ये h माइनस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन किया जाएगा तो h प्लस 2 डिवाइडेड बाई h, इससे h कैंसिल, यहाँ भी h से h कैंसिल। अब h का वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, और ये भी हो जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 इज इक्वल्स टू 2, और LHL जो है वो RHL के इक्वल आ गया, और ये जो है फाइनाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि एट x इक्वल्स टू 1 लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx इज एग्जिस्ट, यानी ये जो हमारे दोनों वैल्यूज हैं वो इक्वल आ गए। इससे हमें ये पता चलता है कि x इक्वल्स टू 1 पे जो लिमिटिंग वैल्यू है fx की वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी तरह से हम जो वैल्यूज है उसको एग्जिस्ट, यानी जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे इस fx का जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको एग्जिस्ट करके बताया कि हाँ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि LHL यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, वो RHL यानी राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, और ये होना चाहिए फाइनाइट। और हमने यहाँ पे इसको प्रूफ करके दिखाया है कि जो हमारा LHL है ये LHL वाला पोर्शन है, और ये इक्वल्स टू के सामने वाला जो वैल्यू है वो RHL है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए और ये फाइनाइट आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है fx का वो एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर नहीं करता तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते, या ये होता है कि ये दोनों फाइनाइट नहीं आते, इनफाइनाइट आते, तो उस केस में भी ये जो है वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे इस फंक्शन fx की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक।